एक बार एक गांव था और एक गांव के अंदर एक राजा थे जिनका नाम आप सब पहचानते हो, और वो राजा का नाम था महाराणा प्रताप। क्या नाम था? देख लिया ना प्रताप? नहीं देखा? ओ, महाराणा प्रताप सबने देखा हो, ये सुना भी है और देखा भी, कदाच नहीं भी देखा हो, मगर ये महाराणा प्रताप थे। और महाराणा प्रताप एक बड़ा एम लेकर चल रहे थे कि मुझे हिंदू संस्कृति को जीवंत रखना है। भावना अलग होती है और वास्तविकता कभी अलग हो जाती है। सामने सारे मुसलमान थे और मुसलमानों ने आपके एक के बाद किला, आपके जो फोर्ट थे वो आपके हाथ में से छीनते गए और एक टाइम ऐसा आ गया महाराणा प्रताप को कि आपके पास एक भी फोर्ट आपके हाथ में नहीं रहा, आपको जंगल में जाके बसना पड़ा। मगर वो टाइम पे भी आपने मुसलमानों को सरेंडर होने का कबूल किया और आपने मन में झिझिमते रहे। आप मन में एक इच्छा लेकर रहे कि आज नहीं तो कल वापिस मैं मेरी शक्ति इकट्ठी करूँगा और ये मुसलमानों को भगा के रहूँगा और हिंदू राज्य को मैं डेवलप करने का प्रयत्न करूँगा। मगर वो टाइम पे भावना बढ़वत्तर हो रही थी, मगर परिस्थिति इनकी कमज़ोर होते होते ऐसी कमज़ोर परिस्थिति में आ गए। एक दिन जंगल के अंदर वो अपनी पत्नी, अपने 2 बेटे हैं और बेटे के साथ पूरे अगले दिन बेटे ने शाम को कुछ खाया नहीं, राजा का लड़का है, शाम को कुछ खाया नहीं है और बेटा सुबह से कह रहा है पिताजी भूख लगी है। पिताजी ने समझाया, बेटा ये माँ बाप का दिल है ना, कभी हम जहाँ तक माँ बाप नहीं होते ना वहाँ तक समझ नहीं पाते। एक अलग, पूरे विश्व की एक अलग वस्तु है माता पिता का दिल, जिनकी कोई लेबोरेटरी में टेस्टिंग नहीं हो सकता है, कोई पूरे वर्ल्ड की कोई MRI में से भी उनकी हृदय की धड़कनों का और हृदय की जो अंदर अपने लिए चलते प्यार और लागणी का हम कभी भी स्कैन नहीं कर पाते। कितना भी बड़ा स्कैनिंग मशीन हो तो भी नहीं हो सके। ऐसी अद्भुत और अलगारी चीज़ें माता पिता का दिल, माता पिता का मन, वो चाहे राजा का हो या चाहे गरीब के माता पिता हो, हर एक के माता पिता का एक अलग प्रकार का अस्तित्व लेके बैठा होता है। और वो राजा का लड़का था। राजा के आँख में महाराणा प्रताप, जो मुसलमानों के बाण लगने के बाद भी, ये शत्रुओं के बाण लगने के बाद भी जिसके आँख में से एक बूंद नहीं निकले, वो महाराणा प्रताप तार 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 रोने लगे। बेटा मेरा आज, मैं बाप होके भी आज लाचार हूँ, अपने पास आज कुछ भी खाना नहीं है। बेटा मैं प्यार से थोड़ी मेहनत करने के लिए जाता हूँ, कुछ सवलत करके आता हूँ, बेटा थोड़ी धीरज रखना। मैं जानता हूँ कल भी तूने नहीं खाया है, आज तो मैं खिलाने का प्रयत्न करूँगा। और आप इधर उधर घूमे, कहीं से थोड़ा कुछ आपको लोट मिला, कोई आदिवासी वगैरह के घर में, जंगल में रहने वाले के घर पे आप गए, आप लोट लेके आए और एक इनकी माँ ने रोटा बनाया और रोटा खाने के लिए दोनों बच्चे, भाई का प्रेम, ये भारत के संस्कृति का एक भव्यता थी। छोटा भाई बड़ा भूख था और छोटा भाई की कमजोरी भी ज़्यादा थी, मगर आपने अकेले खाने के बदले आपने क्या पसंद किया? आपने? आप भी ऐसा ही करते होगे ना, आप ये पसंद किया, क्या पसंद किया? नहीं, बड़े भाई को भी मैं छूटा, नहीं मम्मी पापा आप भी खाओ। मम्मी पापा ने कहा हमारे पेट एकदम भरा हुआ है, जरा भी भूख नहीं। ये माँ बाप का ही दिल बोल सके ऐसी चीज़ें। और वो टाइम पे दोनों बच्चे ने आधा आधा रोटा का भाग निकाला और दोनों खाने बैठे। और जब खाने बैठे, मैं आपको एक बात सरस मजा की कहूँगा, हमारे जो भगवान है ना, उनकी एक डेफिनेशन आज आप पहले थोड़ा शिविर के आगे मजा आएगी। हमारे भगवान है ना, जो कहते हो वो होता नहीं, मगर जैसा होता है वैसा ही कहते। ये आपके मन में एक वाक्य और आपको प्रतिवाद करना है, आपको कुछ आर्ग्यूमेंट करना है, कुछ क्वेश्चन है, क्वेरी आप कर सकेंगे। फिर से हमारे भगवान जो है ना, पहले ये बात पक्की कर दे, हमारे भगवान जो भी है ना, वो बिल्कुल, आप सब इधर MPL वाले होंगे, कोई APL वाले होंगे, कोई SPL वाले होंगे और कोई KPL, समझ गए ना कि नहीं समझे? सब खेलते होंगे क्रिकेट। तो कोई मेरू में MPL चलती होगी, हरम वाले तो APL चलती होगी, शांति कमल में SPL चलती होगी। ये क्रिकेट की भाषा आप जल्दी समझ जाते हो। मैं हर शिविर में ये पहली भूमिका करता हूँ। हमारे भगवान बिल्कुल है ना, 2 पार्ट समझ लीजिए। क्रिकेट में 2 पार्ट आते, एक कैप्टन और दूसरा
कमेंटेटर, ये दो पार्ट आते हैं। हमारे भगवान बिल्कुल कमेंटेटर जैसा है, कैप्टन का रोल होता है, मैदान में जो बोले वो करना होता है, वो कैप्टन का रोल है। और मैदान में जैसा होता है वैसा पूरे वर्ल्ड को दिखाना, वो किसका रोल होता है? कमेंटेटर का रोल होता है। हमारे भगवान बिल्कुल कमेंटेटर जैसे। हम और दूसरे धर्म में सबसे बड़ा डिफरेंस है, दूसरे लोग कहते हैं भगवान ने किया वो हुआ, हम कहते हैं जैसा हुआ भगवान ने कहा। ये अपने बहुत बड़ा डिफरेंस है। मैं चर्चा में नहीं, खाली आपको और उसमें कुछ क्वेश्चन करना है तो कर सकेंगे आप, मगर अभी आप अपना समझ लो कि जो सर्वज्ञ वितराग हमारे भगवान है वो क्या है। तो आप ये बिल्कुल इतना समझ लो कि अपने भगवान, ये भगवान बिल्कुल कहते वैसा होता नहीं, मगर दुनिया में जैसा होता है वैसा ही आप बोलिए साथ में, वैसा ही आप नहीं बैठता है तो आप प्रतिवाद कीजिए। मगर ये अभी हलन चलन मत करना, बैठना है तो बैठ जाओ, एक बार फटाफट आप लोग बैठ जाओ का तो चलो। और इधर ही देखो, भगवान जैसा होता है वैसा ही कहते। ये राजा के हाथ में से, दोनों लड़के के हाथ में से ये वो खाने के लिए बैठे, मगर अपने भगवान ने एक कर्म कहा है, अंतराय कर्म, सोचना अलग और होना अलग। उसमें एक पार्ट आता है अंतराय कर्म का। उनका अंतराय कर्म होगा तो वो जैसे खाने के लिए दो बच्चे बैठे ना, कहीं से भी अचानक वो जंगल का एक कैट आ गई, जंगली कैट आ गई, जंगली बिलाड़ आ गया, और जंगली कैट ने आकर वो हजूर खाने की शुरुआत करे, इनके पहले उनके हाथ में से वो रोटा लेकर भाग गए। क्या लेकर भाग गए? क्या लेकर भाग गए? रोटा लेकर भाग गए। महाराणा प्रताप जल्दी नहीं रोने वाले, कभी नहीं रोने की भावना रखने वाले महाराणा प्रताप एकदम बेटे को गोद में लेकर रोने लगे कि बेटा ये क्या हो गया। सूरज जब गर्मी करे तब बरसन किया, और वो टाइम पे इतने में वहाँ से जैन साधु भगवान निकले। कौन निकले? कौन निकले वहाँ से? कदाच आपने दूसरी स्टोरी सुनी होगी, मगर ये एकदम रियल स्टोरी है और एकदम बनी हुई घटना है। आज का जो मुझे विषय है, आपको क्या कहा है आज का विषय मालूम है? क्या विषय अपना शिविर का? अनहेंसिंग हैप्पीनेस। कौन सा विषय है अपना? आपकी खुशी को कैसे आप बढ़ाए। ये परमात्मा के शासन में, ये भगवान ने आपको, हमने इधर ये खुशी काटने के लिए आप खाना पीना छोड़ दो, ये कुछ बात मुझे नहीं करना है, मुझे तो आपकी। और अभी जो मिला है ना, होता है ना, तैयारी होते बा पप्पा वाय थो यू करो, देखो पढ़ने तो कतरो मोटो मोबाइल पढ़ना पप्पा ही दीदो ने, आप तो कोई देता है। बोलो तो सही, मैं आपकी कमेंट्स करता हूँ, आप भी सामने चलता है ना मगज में, पप्पा इनके पास तो देखो, इनका वो तो हर वीक में ना 3 बार होटल में जाता है ना, आप तो एक बार भी जाने नहीं देते। सही बात गलत बात बोलते हो, नहीं बोलते इसको? अभी ये है ना, एक बार होटल में जाने का पप्पा देते हैं ना, इनके बदले हर हफ्ते होटल में, हर पूरे हफ्ते होटल में ही जाओ, ऐसा करना है ना आपको सबको? नहीं, अरे मैं तो ये कराने के लिए ही बुलाया आपको कि हर होटल में जा सको, ऐसी आपको सुविधा मिले, हर प्रकार का आपको सुख मिले, हर प्रकार की आपको संपत्ति मिले ना। निश्चित यही बात आपको मैं कहना चाहता हूँ कि आपको कल्पना में ना ऐसे अच्छा से अच्छा खाना कैसे मिले, आपको कल्पना में भी ना आए ऐसे अच्छा से अच्छे कपड़े कैसे पहनने मिले, आपको कल्पना में भी ना आए ऐसे आपका हर प्रकार का सुख साधन की सुविधा आपको कैसे मिले ना। यही आज की शिविर का ये विषय है, टॉपिक है कि आपका जो सुख है अभी, वो सुख आप कैसे बढ़ा पाओगे। और निश्चित यही टॉपिक लेकर मैं पूरे प्रवचन में आपको अलग अलग बात करने वाला हूँ। और एंडिंग में 15-20 मिनट के ये अनहेंसिंग हैप्पीनेस पहले भूमिका लगाना होगा, और इनके बाद आपको कहूँगा कि ये हैप्पीनेस बढ़ाने वाला पूरे वर्ल्ड में हैप्पीनेस प्रोवाइडर कौन है, हैप्पीनेस का प्रोडक्टर कौन है, हैप्पीनेस, प्योर हैप्पीनेस कहाँ से मिलती है, परफेक्ट हैप्पीनेस तक पहुँचने का ये रोड मैप क्या है, ये पूरे विषय शिविर में मुझे आपको कहना है। और ये खाली कहना ऐसे नहीं, आप प्रैक्टिकल लाइफ में, ये मैं तो चाहूँगा ये दीक्षा ले तो हैप्पीनेस का सबसे बड़ा रोड मैप है, मगर आप दीक्षा न लो तो वहाँ रहकर आप हैप्पीनेस कैसे प्राप्त करो, ये भगवान मेरे और आपके करुणा सागर तीर्थंकर परमात्मा को हम पहचानेंगे तो आनंद आनंद हो जाए। ये भगवान ने तो नरक के जीवों को भी हैप्पीनेस कैसे मिले ना, इनकी बात कही, निगोद के जीव को भी हैप्पीनेस कैसे मिले, इनकी बात कही। फिर से याद रखना, भगवान कहते होता है कि जैसा होता है वैसा कहते हैं, 2-4 बार ये मन में फिट करो, जैसा होता है वैसा कहते हैं। और आपको हैप्पीनेस कैसे मिले ना, क्योंकि भगवान ने 3 भाव भावना किया, हृदय से इच्छा किया कौन सी इच्छा किया? जो होवे मुझे शक्ति सी सभी जीव करूँ शासन रसी। शासन रसी का अर्थ होता है सुख के रसी।
तमाम जीवों को मैं सुख प्रोवाइड करूं, तमाम जीवों के लिए मैं सुख प्रोड्यूस करूं, ये भगवान की भावना थी। और ये सुख कैसे प्रोड्यूस करते परमात्मा, सुख कैसे आपको आपके तक, और आप क्वेश्चन मार्क करना हो तो कर सकेंगे, आपको रियल लगेगा कि सही बात महाराज साहब ने कहा और मुझे सुख बढ़ाना है, तो ये सुख के रास्ते भगवान ने बहुत कुछ दिए। आप वहाँ रहकर कैसे सुखी हो सको ना, आज जितने सुखी इनसे भी कितना ज़्यादा सुख मिला सको, इनकी बात करना है। ये शिविर में उस टाइम पे वो महाराणा प्रताप को कौन मिले रास्ते में, कौन मिले, महाराज साहब मिले। आप रो पड़े, चरण में झुक गए। ये भारत का भव्यता थी कि हर साधु संत को, सत्ताधीश भी भारत के संतों को नमन करते थे। आपने नमस्कार किया और अंत में बोल दिया, महाराज साहब मैं महाराणा प्रताप एक दिन का, आज तो दर दर पे भटकने वाला भिखारी जैसी हालत, मगर महाराज साहब मेरे को आज भी पूरी झंकना है, मेरे बेटे को रोटा खाना नहीं मिल रहा है, वो बात नहीं, मगर मैं इच्छा रखता हूँ आज भी हिंदू संस्कृति को जीवंत रखने की। आप मुझे कोई हेल्प कर सकते हो, आप मुझे कोई रास्ता दिखा सकते हो। मैं आपको या बेटे जैन बच्चे बच्चिया को पूछूं, बोलो जैन साधु के पास वो लड़ना चाहते, वो पावरफुल होना चाहते, जैन साधु के पास ऐसी कोई व्यवस्था हो सकती है? वो राजपाट में आगे बढ़ना चाहते थे, फिर से राज मिलाना चाहते थे। आपने विनंती की महाराज साहब को, महाराज साहब आपके पास ऐसी कोई हो, मैं पूरा आज दर दर भटक रहा हूँ, मगर फिर से ये राज्य पाठ मिलाकर हिंदू संस्कृति को जीवंत रखना चाहता हूँ, आपके पास कोई उपाय? क्या लगता है जैन साधु के पास ऐसे उपाय हो सकते हैं या नहीं हो सकते? अरे फ्रेंड, यस नो कोई भी कमेंट तो करो, इतना तो करो। अभी तो थोड़े कनेक्ट हो गए कि अभी भी टावर नहीं पकड़ रहा है आपका। महाराज साहब के पास हो सकता है कोई उपाय? है आपको जान के आनंद होगा। मेरे गुरुदेव जयगोत सुरेश्वर जी महाराज हमको सिखाते थे, हमको भी गुरुदेव से मिला, दुनिया भर के कोई भी समस्या का, दुनिया भर के कोई भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन न हो ऐसा जिन शासन में हो सकता नहीं है। और ये सारा ज्ञान ये प्रभु के शासन के साधु के पास वंश परंपरा से आते रहता है। हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन जो दे उन्हीं का नाम तो ये जैन साधु है। उनकी मर्यादा में रहकर करते, उनकी भूमिका में रहकर करते, मगर लग गया कि ये सच्ची में इनका प्रॉब्लम सोल्व करने से इनका आत्मा का कल्याण होने वाला है, दुनिया को लाभ होने वाला है, पूरे समाज का कल्याण होने वाला है, तो हर प्रकार के प्रॉब्लम सोल्व करें ना, इन्हीं का नाम है जैन साधु। मैं आज आपके मन में हो जाए ना तो ये डेफिनेशन, और आप कदाच जीवन में अनुभव करना चाहे, आप खुद एक्सपीरियंस करना चाहे ना तो कर लेना एक्सपीरियंस कि ये परमात्मा के साधु क्या कर सकते, आपको जान के आनंद होगा। महाराणा प्रताप रोए और आपने वो टाइम पे महाराणा प्रताप रोए और वो टाइम पे महाराज साहब ने उनको बताया, क्या दिखाया, आगे कदाच सभी को मालूम होगा कि धन्ना साहेब, और उन्होंने लाकर करोड़ों सोना मोर दिया उनको। फिर से आगे पर बीच में एक घटना हुई, वो ज़्यादा बाहर नहीं लेते, ये कितना कारण है पॉलिटिक्स है इसके लिए, मगर वो टाइम पे महाराज साहब ने उनको कहा कि इस अरवल्ली के पर्वत के अंदर, तू जिस पर्वत के अंदर छिप के घूम रहा है, मैं तेरे को बाहर जाने का उपाय तो अभी नहीं दिखा सकता हूँ, मगर यही पर्वत के अंदर तेरे को सारे के सारे दुनिया भर की दौलत जिसके चरणों में आके खड़ी रह जाए, ऐसे महान अरवल्ली पार्श्वनाथ भगवान करके भगवान है, उनके चरण में तू चला जा, 3 दिन का अट्ठम कर, ये मैं तुझे जाप देता हूँ, तू जाप कर, 3 दिन के अट्ठम के बाद तेरी सारी मनोकामना पूरी हो जाए, ऐसी तेरी ये सारा का सारा कार्य होता रहेगा। और ये आप इतिहास कदाच चित्तौड़ जाओ, आप उदयपुर जाओ, तो महाराणा प्रताप के जो उनकी जीवनी वहाँ लिखी हुई है, उसमें ये सारी घटना खुद महाराणा प्रताप अंकित करके गए कि उस दिन से अट्ठम किया, और अट्ठम करने के बाद आप अपने एक जैन श्रावक को विचार आया, जैन श्रावक को सपना आया कि तुम जाकर महाराणा प्रताप को आपकी करोड़ों रुपया की संपत्ति, आज मैं जरा झड़प में उनका नाम भूल रहा हूँ, अपने जेने संपत्ति आपी महाराणा प्रताप ने, धरना सा तो इनका है,
एक मिनट में जरा याद आता है तो कहता हूँ, ये शावक ने आकर उनको 12 करोड़ सोना मोहर दिए और फिर से उन्होंने सैन्य निर्माण किया और एक के बाद एक के बाद फोर्ट जीतते गए महाराणा प्रताप और बहुत सारे फोर्ट जीत ले। चित्तौड़ का खाली बाकी रहा, बाकी सारे के सारे फोर्ट जीत ले। ऐसी एक भव्यता निर्माण हुई। चलो मैं ये विषय को, ये कहानी तो आगे है, मैं इधर ही स्टॉप करता हूँ।